बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। सो स्टूडेंट्स, आप लोगों का इंतज़ार ख़त्म हुआ। तो जो स्मार्ट सिलेबस है जी, यानी कि फर्स्ट ईयर का एक्सेलरेटेड लर्निंग प्रोग्राम के तहत जो स्मार्ट सिलेबस है वो नोटिफाई कर दिया गया जी। पैक्टा ने अपनी वेबसाइट के ऊपर ये नोटिफाई कर दिया है और उसको अपलोड भी कर दिया है। तो अब आप लोगों के साथ वो स्मार्ट सिलेबस की कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं अब शेयर करने जा रहा हूं, तो इसलिए टिल एंड मेरे साथ अटैच रहिएगा। और इस तरह की अपडेट्स हासिल करने के लिए मेरे चैनल को विदाउट वेस्टिंग टाइम सब्सक्राइब कर लें, प्रेस कर लें बेल आइकॉन। सबसे पहली बात तो ये, आप लोगों को वेबसाइट पे अगर आप लोग देखेंगे तो ये नोटिफिकेशन नजर आ रहे हैं और उसमें स्मार्ट सिलेबस का भी नजर आ रहा है। लेकिन इसको हम क्लिक करते हैं, इसमें काफी ज्यादा जो हैवी है, मतलब लोड बहुत ज्यादा है। ये देखिएगा यहाँ से ओपन नहीं हो रहा, काफी देर से मैं ट्राई कर रहा था। लेकिन एनीवेज मैंने बहरहाल ही अपलोड कर लिया है। अब मैं आप लोगों को डायरेक्टली वो जो है वो लेके चलता हूँ स्मार्ट सिलेबस की तरफ। तो हम चल जाते हैं जी यहाँ पर। ये जो हमारे पास स्मार्ट सिलेबस का नोटिफिकेशन है, पहले मैं आप लोगों के साथ वो शेयर कर रहा हूँ। सो इन परसुएंस ऑफ द सेक्शन 91B ऑफ द पंजाब एजुकेशन करिकुलम ट्रेनिंग एंड असेसमेंट अथॉरिटी, यानी कि जो हमारे पास पैक्टा है, सो उसके एक्ट 2025 के तहत एंड द अप्रूवल ग्रांटेड बाय द एकेडमिक कमेटी ऑफ द पंजाब एजुकेशन करिकुलम ट्रेनिंग एंड असेसमेंट अथॉरिटी इन इट्स 8th मीटिंग हेल्ड ऑन 18th इन नवंबर 2025। तो कल ये मीटिंग हुई और उसमें ये फिर बाकायदा तौर पर इसकी मंजूरी दी गई। तो स्मार्ट सिलेबस एक्सेलरेटेड लर्निंग प्रोग्राम ALP, डिलीटेड टॉपिक्स एंड एक्सरसाइज क्वेश्चन, वो सारी की सारी अब आप लोगों के साथ शेयर की गई है। पेयरिंग स्कीम शेयर की गई है एंड मॉडल पेपर्स भी आप लोगों के साथ शेयर किए गए हैं फॉर द एनुअल एग्जामिनेशन 2026 of grade 11 are hereby notified for the implementation across पंजाब। तो ये था ये नोटिफिकेशन। और अब आ जाते हैं जी स्मार्ट सिलेबस की डिटेल के अंदर। मैं अब आप लोगों के साथ ज्यादा चीजें बायोलॉजी के हवाले से इंशाल्लाह जी शेयर करता हूं, लेकिन आप लोगों को ये सारी मैंने जैसे कहा कि डिटेल मिल सकती है पैक्टा की वेबसाइट पर। लेकिन लोड बहुत ज्यादा है तो इस वजह से ओपन नहीं हो पा रहा। तो मैं इंशाल्लाह इसको व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। व्हाट्सएप का चैनल भी आप लोग मेरा फॉलो कर सकते हैं, आमिर इसाक ऑनलाइन के नाम से। मैं वहां पर भी ये चीजें इंशाल्लाह शेयर कर दूंगा। स्मार्ट सिलेबस के लिए सबसे पहले उर्दू का सिलेबस चल रहा है। आप देख रहे हैं कि जो हज़फ शुदा अस्पाक हैं, यानी कि जो निकाल दिए गए हैं, वो जैसे कि चारपाई है, इस तरह से पाकिस्तानी ज़ुबानें और इनका बाहमी रिश्ता है, खड़ा डिनर है, एटसेट्रा। अब इसी तरह से आगे चले जाएंगे जी। जो हमारे पास इसी तरह से जो तैयारी है वो किस तरह करनी है, कुल नंबर 20 होंगे। ये सारी डिटेल मैंने कहा आप लोग को मिल जाएगी पैप्टा की वेबसाइट पर। मैं आपको ज़रा डायरेक्टली लेके चलता हूँ बायोलॉजी के हवाले से, क्योंकि बच्चे डेफिनेटली, मैं बायोलॉजी का टीचर हूँ तो मुझसे बायोलॉजी की बारे में बातें काफ़ी ज़्यादा पूछ रहे थे। तो मैं अब आप लोगों के साथ ही जरा जल्दी से जो बायोलॉजी का सिलेबस है वहां पर आपको डायरेक्टली लिए चलता हूं। ये इंग्लिश का सिलेबस आप लोगों को नजर आ रहा है। हम चलते हैं जरा बायोलॉजी के सिलेबस की तरफ। ओके जी, हम आ गए हैं जी बायोलॉजी के सिलेबस पर। और इसमें जैसे मेंशन है कि द फॉलोइंग टॉपिक्स ऑफ बायोलॉजी 11, यानी कि 11वीं क्लास फर्स्ट ईयर, हैव बीन डिलीटेड अंडर द एक्सेलरेटेड लर्निंग प्रोग्राम। अब वो कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो कि डिलीट हो चुके हैं आप लोगों के सिलेबस में इस दफा, इन अदर वर्ड्स इस साल आप उनको प्रिपेयर नहीं करेंगे। सो नंबर 1, हाउ आर की यूनिक। सो ये पेज नंबर भी मेंशन है जी, 2 और 3 पेज पर ये जो टॉपिक है ये भी आप लोगों का डिलीट हो गया। इस तरह से जो टेक्सोनोमिक हायरार्की है, देन नेक्स्ट वन टेबल है, उसमें 7 नंबर पेज पर ये टेबल बना हुआ है फर्स्ट चैप्टर में। देन क्लासिफिकेशन ऑफ वर्टिब्रेट्स, देन क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस, देन बायोडाइवर्सिटी, देन स्पीशीज एंड स्पेसिएशन, देन एमसीक्यूज नंबर 1 एंड 2 एंड 5 एंड 10। ये आप लोगों को एक्सरसाइज में जो 30 नंबर और 31 नंबर पेज पर ये एमसीक्यूज हैं जी, ये आप लोगों ने अब तैयार नहीं करने। शॉर्ट क्वेश्चंस हैं नंबर 2 4, और इसी तरह से 6 to 9, और फिर लॉन्ग क्वेश्चंस हैं नंबर 1 to 2 एंड देन 6 to 11। देन इंक्विसिटिव क्वेश्चंस, यानी कि जो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं जिनको आप लोगों ने खुद से आंसर देना होता है, तो वो भी अब आप लोगों के सारे आपके सिलेबस से निकाल दिए गए हैं। ये काफी मुश्किल थे, बच्चे इनके आंसर्स बार बार पूछ रहे थे। और काफी जो है ना इन चैप्टर्स के अंदर ये, यानी कि ये क्वेश्चंस डाले गए। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं नहीं, वो सारे के सारे फर्स्ट चैप्टर में से निकाल दिए गए हैं। तो ये एक तरह से अच्छी खबर भी है लेकिन बुरी खबर भी है। यानी कि जो लर्निंग होगी स्टूडेंट्स की वो अगेन कम हो जाएगी। काफी ज्यादा चीजें दोबारा से जो नई थी वो निकाल दी गई हैं बीच में से। नंबर 2, बैक्टीरिया और वायरसेस चैप्टर पे आ जाए। मोर्टेलिटी इन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया इकोलॉजी एंड डाइवर्सिटी, इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया, एंड देन एमसीक्यूज नंबर 4 6 एंड 8, शॉर्ट क्वेश्चंस नंबर 11 to 14, लॉन्ग क्वेश्चन 2 5 एंड 6। और उसी तरह से अगेन वही बात कि जो एंड पर इंक्विसिटिव क्वेश्चंस थे वो सारे के सारे
निकाल दिए गए हैं। उसी तरह से नंबर 3 पर जी सेल्स एंड सब सेलुलर ऑर्गेनाइज का जो चैप्टर है, इसमें द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, इसी तरह से सेल थ्योरी, देन माइक्रोस्कोपी, देन द टेक्निक्स टू स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, then difference between eukaryotic and prokaryotic cells, then short question number 1 and 2, and then all the conceptual questions and inquisitive questions वो भी डिलीट कर दिए गए। उसके बाद फिर चैप्टर नंबर 4 पर आ जाते हैं। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में जो 92 से 93 पेज पर जो इंफॉर्मेशन है वो अब आप लोगों ने नहीं याद करनी। टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स निकाल दिया गया है, कंडेंसेशन एंड हाइड्रोलिसिस, जो कि बच्चों का वैसे काफ़ी समझने वाला ये टॉपिक था, क्योंकि आगे जाके जो बॉन्ड्स बनते हैं, जो स्ट्रक्चर्स बनते हैं, उसमें ये वाला कॉन्सेप्ट बड़ा ज़रूरी था, लेकिन अगेन वो डिलीट कर दिया गया है। और उसके बाद फिर फिगर 4.38 एंड साइड बॉक्स वो भी निकाल दिया गया। 4.43 ओनली स्ट्रक्चर ऑफ एनएडी वो रहेगा, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1, लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 and 2, एंड देन ऑल द इंक्यूसिटिव क्वेश्चंस वो निकाल दिए गए हैं। नेक्स्ट वन एंजाइम्स का चैप्टर है, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ एंजाइम एक्शन, 131 से 133 तक का सारा टॉपिक, हालांकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, निकाल दिया गया। एमसीक्यू नंबर 6, देन शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 7, लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5 to 8 एंड इंक्यूसिटिव क्वेश्चन सारे के सारे। और इस तरह से फिर एटीपी, जो बायोएनर्जेटिक्स का जो चैप्टर है, एटीपी द एनर्जी करेंसी ऑफ सेल, ये के शुरू पर ही आपको इसका एक कॉन्सेप्ट दिया गया था, वो निकाल दिया गया। रोल ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, क्लोरोफिल, एसेसरी पिगमेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, सारे के सारे बीच में से निकल गए हैं। अदर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स एज फ्यूल फॉर द सेलुलर रेस्पिरेशन, देन फोटो रेस्पिरेशन, ये काफी इंपॉर्टेंट था लेकिन निकाल दिया गया। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 7 and 10, एंड देन लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 and 13 to 16 ये भी निकाल दिए गए हैं। और उसी तरह से अगेन सारे के सारे इंक्विजिटिव क्वेश्चंस। नेक्स्ट वन स्ट्रक्चर एंड कंप्यूटेशनल बायोलॉजी। अब ये पूरे का पूरा चैप्टर जो था, पहले जो आई थी हमारे पास एक जो थी, जिसको कह लें कि कंफर्म नहीं थी, जो एक स्कीम आई थी, उसमें ये पूरा चैप्टर निकाल दिया गया था, लेकिन अब ये एंटायर यूनिट इज डिलीटेड अलोंग विद इट्स ऑल एमसीक्यूज। तो इसका मतलब ये पूरा चैप्टर खत्म, शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चन, सारा कुछ इस चैप्टर का निकाल दिया गया है। यही एक नई इंफॉर्मेटिव चीज थी, यानी कि अपडेटेड इंफॉर्मेशन थी, वो सारी की सारी डिलीट हो गई हैं। तो बच्चों का जी अब वही नॉलेज पुराने वाला रहेगा। सो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, प्लांट फिजियोलॉजी में से वो पूरा टॉपिक निकाल दिया गया है। स्पोर्ट इन प्लांट्स निकाल दिया गया है। वाटर पोटेंशियल वाला टॉपिक, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, एमसीक्यू नंबर 10, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 and 3 एंड इंक्विजिटिव क्वेश्चंस, ऑल सारे का सारा निकल गया। डाइजेस्टिव सिस्टम में स्टोरेज एंड मेटाबॉलिक रोल ऑफ लीवर वो निकाल दिया गया है। बाकी शुक्र है कि सारे का सारा सिस्टम मौजूद है, अदरवाइज आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में से भी काफी चीजें खत्म हो जाती और आपकी डाइजेशन भी खत्म हो जाती। एनीवेज जी, अब इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ जो हमारे पास रेस्पिरेटरी सरफेस है, यानी कि जो रेस्पिरेटरी सिस्टम का चैप्टर है, उसमें से ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, ऑटोटस मीडिया, एंड नेक्स्ट वन शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 and 6, एमसीक्यू नंबर 6 and 7, लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 and 3, एंड ऑल द इंक्विजिटिव क्वेश्चंस वो डिलीट हो गए हैं। देन 11 चैप्टर ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, इसमें ब्लड वेसल्स निकाल दी गई हैं, कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स निकल गए हैं। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1, 5, 7 and 8 and 10, एंड एमसीक्यू नंबर 1, एंड लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4, 5, 9 and 13, एंड देन ऑल द इंक्विजिटिव क्वेश्चंस ये सारे के सारे रिमूव कर दिए गए हैं। लास्ट चैप्टर जो था ह्यूमन स्केलेटन एंड मस्कुलर सिस्टम, उसमें से बोन की डेवलपमेंट, then box, then both boxes, then the disorders of the skeletal system, difference between tetany and tetanus, जो कि बॉक्स में अंदर चीजें लिखी हुई हैं वो भी, और फिर शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 8, 9 एंड फॉलोइंग 2 पार्ट्स, यानी कि क्वेश्चन नंबर ऑफ 15 उसके दोनों पार्ट्स, और फिर रूमेटॉइड अरिथ्राइटिस, ऑस्टियोअरिथ्राइटिस, then tetany and tetanus, and then long question number 3, 4, 11 and 12, and inquisitive question सारे के सारे निकल गए। ये मैंने अब आप लोगों के साथ बायोलॉजी का जो है वो शेयर कर लिया है, सारे का सारा सिलेबस। अब इसके साथ साथ जो इंपॉर्टेंट चीजें, इंसेंशियल इंस्ट्रक्शंस फॉर द पेपर सेटर, जिन्होंने पेपर बनाने जाना है उनके लिए इंस्ट्रक्शंस क्या हैं। द पेपर ऑफ बायोलॉजी फॉर ग्रेड 11 विल कंसिस्ट ऑफ 85 मार्क्स, जैसे कि होता है। ऑब्जेक्टिव 17 मार्क्स का होगा, सब्जेक्टिव 68 का होगा। टाइमिंग जो होगी वो 3 घंटे होगी। ऑब्जेक्टिव 20 मिनट का होगा, सब्जेक्टिव 2 and 40 मिनट्स यानी 2 hours 40 मिनट्स का होगा। द पेपर विल बी मेड एज फॉलोइंग डिटेल्स। ये स्कीम अब आपके साथ ही शेयर मैं कर रहा हूँ, ये इंशाल्लाह सेपरेटली भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। जो चैप्टर नंबर 1 है वहां से 2 एमसीक्यूज आएंगे, चैप्टर नंबर 2 से 1 आएगा, 3 से 1 आएगा, 4 से 2 आएंगे, 5 से 1, 6 से 2, 8 से 2, 9 से 1, 10 से 1, 11 से 2 और 12 से 2। तो इस तरह से 1, 4, 6 जो है वो 8 और 11 और 12 से दो दो एमसीक्यूज हैं, बाकी सबसे एक एक है। उसके बाद फिर ये पार्ट 2 जो सब्जेक्टिव पोर्शन है, इसमें 8 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, हैव टू बी आंसर्ड आउट ऑफ द 12, यानी कि जो क्वेश्चन नंबर 2 होता है। और इसमें चैप्टर नंबर
जो 1 है वहां से 2 शॉर्ट क्वेश्चन है, 3 से 3 है, 8 से 4 है, 11 से 13 है। नेक्स्ट वन जो क्वेश्चन नंबर 3 होगा उसमें भी 8 क्वेश्चन आपने करने होते हैं 12 में से। तो चैप्टर नंबर 2 में से 2 होंगे 5 में से, या चैप्टर नंबर 5 में से 3 होंगे, 9 से 3 होंगे, 12 से 4 होंगे। नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 4 जो होगा जी, उसमें शॉर्ट क्वेश्चन आपको 6 करने होते हैं 9 में से। तो 4 में से 3 आएंगे, 6 में से 3 आएंगे, 10 में से 3 आएंगे। नेक्स्ट वन जो लॉन्ग क्वेश्चंस का पोर्शन है उसमें पेयरिंग अब आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 की पेयरिंग है, चैप्टर नंबर 1 का 11 से पेयर है, चैप्टर नंबर 3 का 9 से पेयर है, 7 का 6 से, इस क्वेश्चन नंबर 7 का 6 से 10 से पेयर है, और क्वेश्चन नंबर 8 में 2 का 12 से, और 9 क्वेश्चन में 4 का 8 से पेयर है। ये मैंने अब आपके सारी पेयरिंग स्कीम भी शेयर कर ली है। ये सारी सारा कुछ जो मैंने आप लोगों को बता दिया। बाकी ये मॉडल पेपर है, इंशाल्लाह ये भी मैं आप लोगों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर शेयर कर लूंगा। ये सारा मॉडल पेपर है जी, शॉर्ट क्वेश्चन, एमसीक्यूज एटसेट्रा। और उसके बाद फिर उसी तरह से बाकी केमिस्ट्री, फिजिक्स, इंग्लिश, सारे सब्जेक्ट्स की ये आ चुकी है पेयरिंग स्कीम, पेपर स्कीम, और उसके साथ साथ मॉडल पेपर्स, और उसके साथ साथ स्मार्ट सिलेबस। ये सारी चीजें ही अच्छा हो गया, अब एक ही जगह पर आपको मिल जाएंगी, इसलिए आप लोगों को जगह जगह पर इनको ढूंढना नहीं पड़ेगा। इंशाल्लाह इस तरह की अपडेट्स मैं मजीद आपके साथ शेयर करता रहूंगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज।